Hi everyone. So, with pretty decent percentages throughout MBBS, today I will share my strategies of studying effectively during my MBBS days या फिर जो चीज़ें मैंने सीखी कि यार हम इस तरीके से बेटर कर सकते हैं so as to improve our study. So, first thing which we'll see is what to read and when to read. So, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. सो हम सब ने सुना होता है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने चाहिए, पर हम कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज रहते कि मतलब होगा नहीं होगा, टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, ऐसा. तो इन माय ओपिनियन इट्स बेटर कि हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रेफर करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, जो कि प्रॉफ ईयर्स में ही बिल्ड होते हैं. सो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के बारे में जो भी थिंग्स है वो दिमाग से निकाल दे और पॉजिटिवली अप्रोच करे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड ये हम तब रेफर करें मेनली जब हमें कोई एग्जाम का स्ट्रेस ना हो, चिल पीरियड चल रहा हो, और मतलब हमें कोई भी टेंशन ना हो कि यार प्रीलिम्स आने वाले हैं, या तब हम करें तो इफेक्टिवली हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वन थिंग. अनदर थिंग इज यूजिंग पीजी प्रिपरेशन एप्स. सो आजकल बहुत सारे पीजी प्रिपरेशन एप्स चालू है, बट जो प्री क्लिनिकल ईयर्स है, फर्स्ट सेकेंड ईयर, उसमें ये ऐप्स यूज करने नहीं करने वो पर्सनल चॉइस होता है. बट अगर हम यूज कर ही रहे हैं तो वो भी हम तभी रेफर करें जब कंपेरेटिवली रिलैक्स पीरियड चल रहा है, कोई एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं है, मतलब अपन अच्छे से नोट्स वोट्स बना के रख सकते हैं. यस. एंड the last thing is referring to previous year questions. So it's important to refer these previous year questions near to exams. Okay, ऐसा नहीं है कि वही एग्जाम्स में लिखना है तो from the beginning हम previous year questions ही करें सिर्फ. Okay, that won't help in building our concepts. That won't help us in long run. Okay, so don't do that. नेक्स्ट विल डिस्कस इज हाउ टू रीड. ओके, सो बोल तो दिया मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रेफर करो, बट एग्जैक्टली क्या प्लान होना चाहिए. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें रेफर करना है. एंड कुछ तो हमें एक पैटर्न नजर आएगा कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें वो सारे टॉपिक्स के एक लिस्ट बना लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अनीमिया पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते ही है, तो अनीमिया को हम एक प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे ही हमें करना है. और बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जब भी अपन कोई चैप्टर रेफर करने वाले हैं, सबसे पहले वो टॉपिक्स अपन मार्क करके रखेंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट होता है जो मे बी एमबीबीएस लेवल पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. सो अपन पहले से ही वो टॉपिक्स मार्क करके रखेंगे, ताकि हम जब बुक रीड करेंगे तो उन टॉपिक्स पे अपन मेनली स्ट्रेस करेंगे. रीड करने का मेथड कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले अपने हाथ में कोई भी पेंसिल या मार्कर जो भी हमें लेने की आदत होती है वो रखो, और कुछ 2 to 3 पेजेस रीड करने के बाद थोड़ा सा रुक के 5 मिनट रिकॉल करना है कि क्या पॉइंट्स थे, बोल्ड पॉइंट्स क्या थे, एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिकॉल करना है. तो वो हमें हेल्प करेगा एक्टिव लर्निंग में. एंड कुछ भी रटोफाई नहीं करना है, बस समझ के लेना है और ऐसे इंजॉय करना है रीडिंग. ऐसे कुछ टारगेट नहीं रखना है कि यार ये चीज मतलब इतनी परफेक्ट होनी चाहिए. जस्ट गो ऑन रीडिंग. इट इज फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग कि क्या है एक्चुअली. सो दैट इज द मेथड. नेक्स्ट इज पीजी प्रिपरेशन एप्स. तो हर प्रॉफ ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स है, हमें देखना है कि हर सब्जेक्ट में कितने कितने वीडियोस है, एंड जितना भी टाइम स्पैन अवेलेबल है, हर दिन कितने वीडियोस हम पॉसिबली देख सकते हैं, वो हमें डिसाइड करना है. तो अगर हम डिसाइड करें कि हमें 3 वीडियो देखने हैं, तो वो टारगेट कंटिन्यू रखना है. और वीडियोस देखते हुए अगर हम अपने नोट्स बनाए तो इट्स वेरी गुड, बट कभी कभी वो बहुत टायरिंग हो जाता है. पॉसिबल है तो प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं, और फिर प्रिंटेड नोट्स के साइड में जो भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे ड्यूरिंग वॉचिंग वो हम एड अप कर सकते हैं. यस.
So that's about PG preparation apps. Then last thing is previous year questions. तो एग्जाम के एक मंथ पहले हमें क्या करना है कि वो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है स्पेसिफिक उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मार्क करने हैं. अबे हमारे पास 2 से 3 सोर्सेस अवेलेबल है. स्टैंड टेक्स्ट बुक्स है, उनसे हम नोट्स अगर हमने बनाए तो और भी अच्छा. जो प्रिपरेशन का ऐप है पीजी, उसके कुछ नोट्स है. और अगर इन दोनों से हमें आंसर्स नहीं मिल पा रहे तो हम कोई थर्ड इजियर बुक रेफर कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट के स्टैंड बुक्स और कॉमन बुक्स होते हैं तो हम उन कॉमन बुक्स को भी उस टाइम पे रेफर कर सकते हैं. नो वरीज, क्योंकि हर आंसर हमें स्टैंड टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा ऐसा भी नहीं है. तो वो 1 मंथ पहले ही मार्क करें. एंड फिर उन्हें हम एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं. ना इसमें ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं. एक ऐसे होते हैं कि जो बहुत बार पढ़ते हैं क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको रिटेन नहीं होता 1-2 बार पढ़ के. और कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि जो इवन 1-2 बार पढ़ते हैं बट इतना अच्छे से पढ़ते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि 1-2 बार पढ़ के भी वो अच्छे से लिख सकते हैं. सो सी योर कैटेगरी एंड अकॉर्डिंगली एग्जाम के एक मंथ पहले उतनी फ्रीक्वेंसी रखे रिविजन्स की. ओके, सो दैट्स द थिंग. Then important thing is where to read. So for most medical students library is the best place. शांति होती है बट फिर भी देर आर सम एक्सेप्शंस. अपने पर्सनालिटी के हिसाब से जहाँ पे सूटेबल है वहाँ पे पढ़ाई करो. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो मैं जैनाब वोरा मैम का एक वीडियो देखा था एक बार. उसमें ऐसा मैम ने बोला था कि जैसे जैसे एग्जाम पास आती है वी गेट पैनिक बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग कि इसका कितना हुआ है, ये क्या रीड कर रहा है, इसके पास कौन से सोर्सेस है. तो जैसे कि रेस में हॉर्सेस को ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं ताकि वो सिर्फ अपनी रेस में दौड़े, वैसे ही कुछ इमेजिनरी ब्लाइंडर्स अपन रख सकते हैं खुद के. अपन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ हेल्प लगा वो मांग सकते हैं. बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम कंपेयर ना करें. वी आर ऑल यूनिक. हमसे जितना हो पाएगा उतना हमें बेस्ट देना है एंड काम रहना है बेसिकली. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बोलना चाहती हूँ इज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. सो इंश्योर करो कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो बैलेंस करो उसे कुछ फन एक्टिविटीज के साथ भी, क्योंकि लॉन्ग रन में फिर तुम कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पाओगे अगर तुम सिर्फ पढ़ोगे तो. सो यस, डू दैट टू. That was all about the strategies. Tell me your strategies too. And yes, thank you.